डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं। जैसा कि मैंने खोल रखा है, इसका लुक्स इस तरह है। जो इंटरफेस कहलाता है, ये ऊपर वाला बार जो है टाइटल बार कहलाता है, और ये मेनू बार है। जैसे फाइल मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू, या आपका रिबन बार या फॉर्मेटिंग बार कह सकते हैं। आपका ये पेज है, और आपका ये रोलर है, और आपका ये लाइन जो है स्टेटस बार कहलाता है। ये टास्क बार जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि फाइल और डायरेक्टरी, जिसको फोल्डर कहते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि फाइल क्या होता है। जैसे आपके पास भी ये जो पीला बॉक्स है, ये सब आपका डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी के अंदर आपका फाइल्स होता है, बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी। जैसे मैं डाउनलोड के अंदर गया, तो इसमें सारा ये फाइल है, और जो पीली दिखाई दे पीले रंग का, वो फोल्डर होता है। इसी तरह हम कोई फाइल जैसे ई में आए, ये आपका हार्ड डिस्क का पार्टीशन है। जैसे सी ड्राइव, ई ड्राइव, ये आपका सी डी रोम का, सी ड्राइव का आइकन आ रहा है। तो सबसे पहले हम कहाँ रखना चाहेंगे अपना फाइल, तो अकॉर्डिंग टू वर्क ऐसा फाइल नाम देंगे जो हमको कभी भी 1 साल 2 साल 1 महीने 2 दिन बाद आसानी से मिल जाए। सपोज कि हम काम कर रहे हैं, किसी पार्टी का काम करें, तो उसका एक नाम होना चाहिए, उसका क्या क्या काम वर्क होता है। जैसे जितनी सारे फोल्डर बना हुआ, आज जो ये येलो रंग के अलावा जितनी सारी फाइल हैं, सपोज कि हम काम करते हैं किसी एक पार्टी का, जैसे आज़ाद वकील का, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एक हम फोल्डर बना लेंगे। जैसे न्यू न्यू फोल्डर हमने लिखा आज़ाद वकील। ये इस तरह हमने लिखा आज़ाद वकील। इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक आज़ाद वकील का फोल्डर बन गया। जैसे सपोज कि आज़ाद वकील साहब जो है वो काम कर रहे हैं किसी पार्टी का वर्ड में, तो जिस पार्टी का, उस पार्टी के नाम से वो क्या वर्क हो रहा है। सपोज कि एग्रीमेंट बनाए, तो ये कुछ भी एग्रीमेंट हमने टाइप किया। सपोज कि हमारा जो आज़ाद वकील साहब बनाए, एक पार्टी का नाम समझिए एक ही है, सपोज शॉर्ट नाम, तो ये एग्रीमेंट है। उन्होंने ये सब कुछ बना लिया कोर्ट पेपर में। प्रिंट आउट मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो सबसे पहले आप फाइल और डायरेक्टरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो देख लीजिए। तो फाइल को सेव करें कहाँ, हम कर रहे हैं आज़ाद वकील, वो अपने रखेंगे, वो आज़ाद वकील अपने डायरेक्टरी में पार्टी का नाम देंगे। तो फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। आपका लुक्स अगर विंडोज 7 होगा तो कुछ और आएगा, उसके लिए कोई बात नहीं, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करना। आपका जो आज़ाद वकील का डायरेक्टरी बना था, ई में बना था, ई में जाएंगे। ई में जाके देखेंगे हम आज़ाद वकील कहाँ है, डायरेक्टरी जो फोल्डर। तो ए से आप ऐसे आप ले सकते हैं आज़ाद वकील का डायरेक्टरी। ये रहा आज़ाद वकील की डायरेक्टरी। अब जो आज़ाद वकील जो हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, किस पार्टी का काम कर रहे हैं, एक फ़ोल्डर उनका भी बना लेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फोल्डर गए, एक फ़ोल्डर में मान लीजिए आप एक कोई पर्सन है उसका काम कर रहे हैं। न्यू फोल्डर में नाम दिए रीनेम, ANK दिया, जो भी नाम हो उस पर्सन का जो आज़ाद वकील के साथ काम करवा रहा है। क्या काम कर रहा है, एग्रीमेंट। तो फाइल नेम क्या होगा, एग्रीमेंट होगा।
एग्रीमेंट सेव पे क्लिक करेंगे, ये एक एक डायरेक्टरी में चला गया। अब नेक्स्ट आपको कंप्यूटर बंद कर दिया, जब भी आज़ाद वकील साहब जो हैं वो चाहें कि हमारा फाइल कहाँ है एक वाला, तो फ़ौरन सबसे पहले उनका काम है, तो कहीं से भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे दिस पीसी में गए और उनको पता है उनका डायरेक्टरी किस में ई ड्राइव में था आज़ाद वकील के नाम से, तो वहाँ गए। पार्टी अब नाम बढ़ते जाएगा यहाँ पे, ये सॉरी ये इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब उन्होंने देखा एक में वो एग्रीमेंट का काम है, तो एग्रीमेंट खोलने से आपका डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएगा ये। इस तरह ये एक काम हुआ। दूसरा काम अब अबुल जो एक हैं वो फिर लेकर आए, उन्होंने एक एनओसी सर्टिफिकेट बनाना चाहा आज़ाद वकील से। तो फिर आज़ाद वकील क्या किए, एक नया फाइल लेंगे वर्ड से या न्यू फाइल से न्यू ले लेंगे, यहाँ से सपोज न्यू में गया, ब्लैंक ले लिया, ये न्यू फाइल आ गया। तो देखिएगा टाइटल बार पे जब तक आप नाम नहीं दीजिए डॉक्यूमेंट 1 के नाम से खुला हुआ, जैसे नाम देंगे ये बदल जाएगा। सपोज कि हम एक फ़ाइल ब्लैंक ही में देते थे, कभी भी एक फ़ाइल ये नो ऑब्जेक्शन का बन रहा है, तो इसमें आप फाइल में सेव पे क्लिक करेंगे। कहाँ सेव करना है, आज़ाद वकील में एक के डायरेक्टरी में, तो ई में गए, आज़ाद वकील का डायरेक्टरी कहाँ है, यानी फोल्डर आज़ाद वकील। किसका काम कर रहे हैं, एक का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। तो हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन का काम कर रहे हैं, हमने सेव कर दिया। तो ये जो फाइल है एक एक फोल्डर में जाएगा, एक एक फोल्डर जो मेरे आज़ाद वकील जो काम करने वाले हैं सेव किया। तो देखिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन आ गया। पहले जैसे वर्ड खोलता है अपना फाइल नेम ज़रूर देता है, जैसे डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, इसी तरह अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग नाम से आता। अब उन्होंने काम कर लिया, जो भी फर्दर काम करना था नो ऑब्जेक्शन का ये सर्टिफिकेट बन गया, उन्होंने सेव कर दिया। अगेन सेव, कंट्रोल एस या फाइल मेनू में जाकर सेव पे क्लिक कर देने से फर्दर जो आप काम करते हो वो सेव हो जाता है। सेव करने के बाद फिर उन्होंने दूसरे दिन आए, इसे क्लोज किया, या उनका पार्टी है एक है, बोले हमारा ये कंप्यूटर दम इस तरह है। उन्होंने आया एक जो पार्टी है एक के आकर बताया कि हमारा वो आप एनओसी सर्टिफिकेट निकालिए, देखिए उसमें कुछ काम करना है। तो आज़ाद वकील जब भी आएंगे अपना डायरेक्टरी में जाएंगे, यहाँ से गए कहीं से भी उनका डायरेक्टरी यानी फोल्डर जो पीले वाले ये सब ई में गए और आज़ाद वकील अपना डायरेक्टरी में चले, देखिए एक है। इसी तरह हम और कोई पार्टी है तो यहाँ नाम जाता है, उनके अकॉर्डिंग जो वर्क होगा उसी में जाएगा। जैसे मैं एक दूसरा और एग्जांपल दिखाऊंगा। तो एक के डायरेक्टरी में गए, एक ही क्या बोला कि आप नो ऑब्जेक्शन वाला हमारा वो दिखा दीजिए, उन्होंने खोला, उन्हीं का निकलेगा। ठीक, ये वोट खुला ही एक का। ठीक उसी तरह फिर कोई दूसरा पार्टी आया, सपोज आज़ाद वकील के पास काम करने, तो वर्ड खोला उन्होंने, ठीक है, ब्लैंक लिया। अब उस पार्टी का नाम समझिए कीडी है सपोज की, वो फाइल बना रहा है एक उनका बीटी रोड का ज़मीन है जो एग्रीमेंट ही बना रहे हैं। तो सपोज उन्होंने टाइप किया एग्रीमेंट बनाया, जो भी है मैटर जो भी है यानी कंटेंट जो भी होगा। तो इसमें फाइल जब सेव करेंगे, सेव पे क्लिक किया, अब कहाँ सेव करेंगे, ब्राउज़ कर लीजिए, ये ई में डायरेक्ट आ जाइए, जहाँ पे जैसे आज़ाद वकील इसमें मिल जाएंगे। तो हर काम आज़ाद वकील अपना आज़ाद वकील के फोल्डर में रखेंगे। एक पार्टी का नाम नया केडी आया तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे और ये फोल्डर बनाएंगे जिसको डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो एक साहब केडी आया, हमने केडी नाम दिया, उनका क्या बन रहा, एक बीटी रोड पे एग्रीमेंट। तो जस्ट यहाँ पे केडी में चले, यहाँ एग्रीमेंट ऑफ बीटी रोड लिखिए, एग्रीमेंट ऑफ बीटी रोड, 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 एग्रीमेंट ऑफ बी
एंड ऑफ बीटी रोड। सेव किया। और फिर उन्होंने कोई और काम किया, नया फाइल लेने के लिए वर्ड खोला, ब्लैंक लिया। एक जो नया काम किया वो भी नो ऑब्जेक्शन का था, लेकिन उसी का था, किसका, केडी का था। ये उन्होंने जो भी काम करना था, कंटेनर लिखना था, वो दे दिया। तो फिर दोबारा सेव करने के लिए, अब केडी का है तो जाहिर सी बात है केडी के डायरेक्टरी में रखने से सारे फाइल आसानी से मिल जाते हैं। तो फाइल सेव पे, ये मेरा लुक्स कुछ आ रहा था। अगर ऑफिस 2010 होता अलग आएगा, ऑफिस 7 होगा तो अलग। ये 19 ऑफिस 19 लोड किया हुआ है। तो ई में आए, ई में चले गए। अब अपना आज़ाद वकील जो है अपना डायरेक्टरी में चले गए यहाँ से, लेकिन काम किसका कर रहे हैं, केडी का। केडी में चले गए, क्या काम कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का नो, उन्होंने लिखा यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। नो ऑब्जेक्शन का काम किया, सेव। इस तरह फाइल एंड डायरेक्टरी आप एक सिस्टम वे में सेव कर सकते हो। जैसे मैं दिखा दूं, अभी 2 पार्टी गया, उनका हो सकता है 1 हफ्ता 1 साल में बहुत सारे पार्टी हो जाएंगे। तो जाके देखेंगे अपना डायरेक्टरी में सबसे पहले किस पार्टी का है काम। कोई भी पार्टी XYZ आया तो सबसे पहले आज़ाद जो वकील हैं वो अपने डायरेक्टरी में जाएंगे, और उन्होंने जहाँ बना उनको याद होना चाहिए। जैसे ई डायरेक्टरी में आज़ाद वकील, तो आज़ाद वकील अपने डायरेक्टरी में गए। 2 पार्टी का काम किया मैंने, 2 पार्टी का काम एक एक का किए हैं, एग्रीमेंट, नो ऑब्जेक्शन। और दूसरे पार्टी केडी जो है उससे काम किए, एग्रीमेंट नो। कहाँ के एग्रीमेंट है, हो सकता है एक पार्टी बहुत जगह का एग्रीमेंट बनाए, तो इसी हिसाब से नाम दें ताकि फाइल आसानी से आपको मिल सके। उसी तरह डायरेक्टरी अकॉर्डिंग टू पर्सन का नाम होना चाहिए, और जो हम काम करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क नाम होना चाहिए। और इस तरह फाइल सेव कर देने से कभी भी आप आसानी से ले सकते हो। थैंक यू। आज के पहला लेसन के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना, कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक यू।